नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक कल्चर में। मेरा नाम है नीतीश तोमर और मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्मी कंपोस्टिंग की एक कंप्लीट सीरीज। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी इस सीरीज की शुरुआती दोनों वीडियो प्रिपरेशन और प्रोडक्शन दोनों वीडियो देख ली होंगी। नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप जाकर फिर से देख सकते हैं। तो आज हम तीसरा पॉइंट लेकर आए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्मी कंपोस्टिंग के बिजनेस में, मार्केटिंग। तो वर्मी कंपोस्ट बेची कैसे जाती है, वर्मी कंपोस्ट से फायदा कैसे उठाया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस पार्ट को जिसमें हम आपको बताएंगे वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों, यूं तो मैं इस व्यापार को 4 साल से कर रहा हूं, मगर 3 साल से मैंने इसमें सफलता प्राप्त करी है इस व्यापार में और अच्छा खासा धन अर्जित किया है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि मैंने वर्मी कंपोस्ट कैसे बेची। दोस्तों, फिर से पेपर पेन उठा लीजिए और लिखना शुरू करिए। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट 2 तरीके से बेची जाती है। 2 क्षेत्र में इसके ग्राहक पाए जाते हैं। पहला क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है शहरी क्षेत्र, रूरल एरिया या अर्बन एरिया। दोनों की अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, दोनों के बेचने के तरीके अपने अलग अलग हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप रूरल क्षेत्र में अपनी पकड़ महसूस करते हैं या शहरी क्षेत्र में। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ शहरी क्षेत्र में कैसे मार्केटिंग करी जाती है। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट की शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा डिमांड लोगों के घरों में, गमलों में, गार्डनों में, लॉन्स में होती है, जिसके लिए वो लोग वर्मी कंपोस्ट को नर्सरियों पर जाकर, दुकानों पर जाकर, बीज भंडारों के पास जाकर लेके आते हैं। यहाँ पे जब वो सामान लेने जाते हैं तो वो एक आकर्षक पैकिंग की तरफ आकर्षित होते हैं, जो पैकिंग बहुत सुंदर होगी, जो 1 किलो की होगी, 5 किलो की होगी, 10 किलो की होगी। क्योंकि एक शहरी क्षेत्र में रहने वाला आदमी कुछ गमले रखता है अपने घर में, तो उसको कुछ गमलों में डालने के लिए 5 किलो, 10 किलो, 1 किलो वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से आप अपनी वर्मी कंपोस्ट की पैकेजिंग कराएं। पैकेजिंग करने के लिए बाजार में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करें कि जो पैकेजिंग बाजार में पहले से उपलब्ध है उनके ऊपर एक एक सैंपल लें, उनका एक एक पैकेट खरीदें और देखें, उनके ऊपर एनालिसिस करें कि ये पैकेजिंग बिक रही है तो इस पैकेजिंग में क्या आकर्षण है। उसी तरह की एक सुंदर सी पैकिंग 1 किलो की, 5 किलो की, 10 किलो की अपने उत्पाद के लिए बनवाएं। उस पैकेजिंग को अच्छे से पैक करें और बाजार में लेकर के जाएं। नर्सरियों पे, बीज भंडार के पास, लोगों पे शहरी क्षेत्र में टारगेट करें। शहरी क्षेत्र में जब आप माल बेचेंगे तो आपको पैसे अच्छे मिलेंगे। वर्मी कंपोस्ट की दर शहरी क्षेत्र में अच्छी होती है, लेकिन माल कम बिकेगा। इस क्षेत्र में आपको पैकेजिंग पे खर्च करना होगा। तो जब आप शहरी क्षेत्र में जाते हैं तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी होंगी कि आपको माल कम बिकेगा, पैसा अच्छा मिलेगा, पैकेजिंग पे आपको ध्यान देना होगा। अब दोस्तों, इस तरीके से आपको अपनी सारे आसपास के क्षेत्र की नर्सरीज को टारगेट करना है, बीज भंडार को टारगेट करना है, लोगों को टारगेट करना है, अपने अड़ोसी पड़ोसियों के गमलों में डलवाना है। जैसे ही आप उच्च गुणवत्ता वाली ये खाद लोगों को देंगे, उनके रिजल्ट्स आएंगे, वो वापस आपके पास आएंगे, आपकी खाद को दोबारा मांगेंगे और आपका निश्चित धंधा चलेगा। अब मैं दूसरे व्यापार की तरफ आ जाता हूँ, जो ग्रामीण क्षेत्र का व्यापार है। ग्रामीण क्षेत्र की अपनी अलग चुनौतियां हैं। ग्रामीण क्षेत्र में किसान वर्मी कंपोस्ट को लेता है तो शुरुआती दौर में लोग आपसे कहेंगे कि भाई वर्मी कंपोस्ट हम आपका क्यों लें। तो आपको लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों के बीच मीटिंग्स करनी होगी, लोगों को समझाना होगा कि वर्मी कंपोस्ट कितनी अच्छी खाद है, इसमें क्या क्या पोषक तत्व हैं, ये कैसे आपकी भूमि में सुधार कर रही है। कुछ लोगों को हो सकता है आपको शुरुआत में फ्री में एक उसके खेत के टुकड़े में इस खाद को डलवाना पड़े और उसका रिजल्ट आप देखें कि कैसा आ रहा है। तो आप लोगों के पास जाएं, समझाएं, तब आपका काम बनेगा। और किसान आपकी बात ऐसा नहीं सुनेगा। लोग वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानते हैं, किसान आपकी बात सुनेगा, अच्छे से आपको बताएगा, अच्छे से आपसे माल भी लेगा, लेकिन आपको किसानों के साथ थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो दोस्तों, जब आप किसानों के पास जाएंगे अपने उत्पाद को लेके, अपनी कंपोस्ट को लेके, तो आप उन्हें समझाएंगे कि मेरी खाद बहुत अच्छी है, मेरी खाद से आपकी भूमि में केंचुआ पनपेगा, मेरी खाद को डालने से आपकी भूमि भुरभुरी होगी, उसमें ज्यादा पोषक तत्व आएंगे। इस तरह की बातें आपको किसानों को समझानी है। किसानों को सामान बेचते वक्त हमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा कि किसान आपसे माल ज्यादा लेगा, पैसे कम देगा। तो आपको इस बात में ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर इस केस में जब आप ग्रामीण क्षेत्र में माल बेच रहे हैं तो आपको पैकेजिंग पे ज्यादा खर्च नहीं करना है। आपको सस्ती पैकेजिंग का ऑप्शन, प्लेन बैग्स में आपको माल बेचना होगा या पुराने बैग्स में माल बेचना होगा या लूज माल बेचना होगा, क्योंकि किसान पैसे कम देगा, आपको मात्रा ज्यादा देगा। तो इसकी स्ट्रेटेजी अलग है, शहरी क्षेत्र की स्ट्रेटेजी अलग है। तो हमें ये समझना होगा कि मैं अपने आप को कहाँ फिट प्राप्त करता हूँ, शहरी क्षेत्र में फिट प्राप्त करता हूँ या ग्रामीण क्षेत्र में फिट प्राप्त करता हूँ। अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र में फिट प्राप्त करता हूं तो मैं किसानों के पास जाऊंगा, उन्हें समझाऊंगा, धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ाऊंगा, कुछ लोगों को फ्री में खाद दूंगा, उनके रिजल्ट्स उनके देखेंगे। तो इसी तरीके से आपका काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इस काम में आपकी
प्रोडक्शन आपको ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि किसान ज्यादा मात्रा में लेंगे, लेकिन उसकी दर कम रहती है, किसानों की दर कम रहती है। वैसे ही जब मैं शहरी क्षेत्र में जाऊंगा तो मुझे ये देखना होगा कि मैं किन लोगों को टारगेट कर रहा हूं, मैं नर्सरी को टारगेट कर रहा हूं, गार्डन को टारगेट कर रहा हूं, लॉन को टारगेट कर रहा हूं, या ऐसे लोग, ऐसे क्षेत्र जो किचन गार्डन में या जो है टेरेस गार्डन में ज्यादा काम करते हैं, उनको मैं टारगेट कर रहा हूं। ये लोग आपसे अच्छी पैकेजिंग की उपेक्षा करेंगे, कम माल लेंगे, लेकिन पैसे ज्यादा देंगे। तो दोस्तों, हमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी मार्केटिंग करनी है। मैंने इसमें सफलता प्राप्त करी है, मैंने शहरों में भी माल बेचा है, मैंने ग्रामीण क्षेत्र में भी माल बेचा है। अब एक तीसरा पक्ष आता है ऑनलाइन मार्केटिंग का। हाँ, आप ऑनलाइन मार्केटिंग अपनी कर सकते हैं। आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, किसी भी वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करें, अपनी पैकेजिंग को वहां पे उसके फोटो डालें, उसके रेट डालें और सामान को बेचना शुरू कर दें। ये भी एक बहुत आसान काम है, खूब माल बिकता है। हमारे प्रोडक्ट्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि भविष्य में जब आप धीरे धीरे इस काम में निपुण हो जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा मार्केट गल्फ कंट्रीज में है। वर्मी कंपोस्ट का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट भारत से होता है, तो उसके लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस चाहिए होंगे, जो कुछ और भी बातें हैं। अच्छा, लाइसेंस से एक बात और मुझे याद आई कि मैं आपको ये बताऊं कि क्या ये काम टैक्सेबल है। जी हाँ, ये काम टैक्सेबल है। वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट जितनी भी होती हैं वो 5% जीएसटी के दायरे में आती हैं। तो जब भी आप किसी को पक्का बिल देंगे तो 5% का जीएसटी चार्ज करेंगे। ये आप रेट से अलग भी रख सकते हैं, रेट में इंक्लूड भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको किस चीज में कैसा फायदा हो रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको बहुत फायदेमंद लगी होगी और इससे अब आप अपने व्यापार को और बढ़ा पाएंगे, अच्छे तरीके से फोकस्ड रूप से काम कर पाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की वर्मी कंपोस्ट की और जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की हमसे सुविधा चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यही हम आपसे अनुरोध करते हैं। नमस्कार।